कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। पहले अध्याय में एक समय सट ने सारन तीर्थ में स्वर्गाधिक 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए और सूत जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तक कहिए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। ये कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव कोज, आपने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि से नारद जी ने कहा था, जो ध्यान से सुनो। एक समय योगी नारद जी दूसरों को हित के इच्छा से अनेकों लोक में घूमते हुए इस मृत लोक में आए। जब यहाँ आए तो यहाँ देखा कि जो मनुष्य जन्मे हैं अपने योनियों में प्रायः बहुत ही कष्ट भोग रहे हैं। वो विचार करने लगे क्या यत्न किया जाए जो इनके थोड़ा प्रयास से इनके कष्ट दूर हो सके। तो ऐसा सोचकर विष्णु लोक हो गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्रदा और पद्म वनमाला पहने हुए थे, उनको देखकर जाकर वहाँ स्तुति करने लगे। कहे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति के संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी नहीं आपको पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के अद्भुत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या है और आपका यहाँ आगमन क्यों हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मुनि श्रेष्ठ, अब कहते हैं नारद जी, मृत लोक में जो मनुष्य जन्मे हुए हैं प्रायः अपने कर्मों द्वारा बहुत दुख भोग रहे हैं। प्रायः बहुत दुख भोग रहे हैं। ऐसा कोई मुझे उपाय बताइए जिससे इनका थोड़ा प्रयत्न किया जाए और इनके कष्ट दूर हो जाए। ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जो स्वर्गलोक और मृत्यलोक में एक दुर्लभ व्रत है, मैं तेरे से प्रेम वश होकर कहता हूँ, वो व्रत है भगवान सत्यनारायण का। सत्यनारायण का व्रत जो भी श्रद्धा पूर्वक करता है वो मनुष्य सभी प्रकार सुख होकर अंत समय वैकुंठ धाम हो जाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, विस्तार से हो। भगवान बोले, दुख शोक को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्यवान संतान को देने वाला, सभी स्थानों पर विजयी करने वाला, श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी दिन भी मनुष्य सत्यनारायण का जो है शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से सवाया दे, नवेद केले का फल की दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे, गेहूं के अभाव में भी साझे का चूर्ण लेवे, शक्कर तथा गुड़ लेवे, भक्षण योग पदार्थ जमा कर देवे, सवाई पर अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित भोजन करावे, भक्ति के साथ स्वरूप भोजन करे। नित्य आदि का आचरण करते हुए सत्यनारायण भगवान को स्मरण कर समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर मोक्ष का ही सरल उपाय है। इसे सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दूसरे अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो।
सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से नित्य पृथ्वी पर घूमता था और बेचैन रहता था। प्रसाद का तो पंजीरी आपने जिक्र कब किया? व्हाट्सएप पे किया था। लेट किया होगा। अरे 5 मिनट बन जाएंगे। और बेचैन वाले नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर पूरे ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे नित्य पृथ्वी पर तुम घूमते हो, क्या कारण है? तो श्रेष्ठ ब्राह्मण कहता है, ये मुझे भिक्षाटन के लिए फिरना पड़ता है। मेरा परिवार जो इस भिक्षा से ही चलता है। हे भगवान, यदि आप इससे छूटने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। तो वृद्ध ब्राह्मण को भगवान सत्यनारायण ने कहा, तुम भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत करो, जिसके करने से सभी कष्ट से तुम मुक्त हो जाओगे। ब्राह्मण जो आए थे सत्यनारायण भगवान, उन्होंने सभी व्रत का विधान बतलाकर और वहां से अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको जरूर करूंगा, यह निश्चय करने कर उसे रात को नींद भी नहीं आई। सवेरे उठा तो सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सभी प्रकार दुखों से छूटकर अनेक प्रकार संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वो ब्राह्मण हर मास पूर्णिमा और संक्रांति को ये व्रत करने लगा और सभी प्रकार सुख भोग कर वो वैकुंठ धाम को गया। जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा सभी कष्टों से दूर हो जाएगा। इस तरह मैं तुम्हें नारद जी से नारायण कहा हुआ व्रत कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, मुनीश्वरों, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया मैं सब सुनना चाहता हूँ, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी ने कहा, जिस व्रत को किया मैं तुमको सब कह रहा हूँ, सुनो। एक समय ब्राह्मण धर्म के अनुसार बंधु बांधवों से व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया तो वहां जाकर देखा सत्यनारायण की कथा हो रही है। उसने कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, फिर ब्राह्मण से प्रश्न किया कि ये आप क्या कर रहे हो। तो ब्राह्मण कहता है, मेरे यहाँ जो सुख शांति है, धन दौलत है, इन्हीं की कृपा से है। तब वो लकड़हारा भी बोला, मुझे को भी विधान बताइए, मैं भी सत्यनारायण का पूजन करूंगा। लकड़हारा भी सभी प्रकार सामग्री समझकर अपने घर गया। संकल्प किया, जो मुझे कल ग्राम में लकड़ी धन मिलेगा धन, उससे मैं भगवान सत्यदेव का पूजन करूंगा। और अगले दिन उसको जो है उस ग्राम में लग गया जहाँ पे उसको धनवान लोग रहते थे। लकड़ियों का दाम 4 गुना मिला और उसने भगवान सत्यनारायण की सामग्री इकट्ठा की और सभी बंधु बांधवों को बुलाकर उसने सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। उस प्रभाव से लकड़हारा भी धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और समस्त संसार के सुख होकर अंत समय वो वैकुंठ धाम को गया। इसी सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। तीसरे अध्याय में सूत जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का राजा बुद्धिमान राजा था, सत्यवक्ता था, जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वेश आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे ठहराकर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते देखा तो उसने प्रश्न किया, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हो? भक्ति चित्त से आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, मैं अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिवान सत्यनारायण व्रत कर रहा हूँ। राजा
के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय होगी। राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गए। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तो मैं इस व्रत को जरूर करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन भगवान की कृपा से लीलावती जो है गर्भवती हुई और धर्मपरायण होकर सत्यनारायण की कृपा से जब गर्भवती हुई 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या इस तरह बढ़ रही थी जैसे शुक्र पक्ष का चंद्रमा, तो कन्या का नाम रखा गया कलावती। फिर लीलावती मीठे शब्दों में कहती है अपने पति से, हे स्वामी, आपने जो संकल्प किया था उसे करिए। फिर साधु कहता है, हे प्रिय, हम इसके विवाह भी करेंगे। अपनी पत्नी को आश्वासन दे वो नगर को गया और कलावती भी पितृगृह में यानी शादी के योग हुई। साधु ने जब नगर के सखियों के साथ लड़की को घूमते हुए देखा तो दूत बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई एक बड़ी पुत्र देख कर लाओ। दूत जो है वहां से चला और कंचन नगर पहुंचा। वहां देखभाल कर लड़की के वास्ते एक बड़ी पुत्र को लाया और सुयोग लड़के को देखकर साधु ने भाई बंधुओं सहित प्रचित होकर उस बड़े पुत्र के साथ लड़की का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है उस समय भी कथा करना भूल गया। तब भगवान श्री क्रोधित हुए और उसे श्राप दिया, तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपनी जमाता सहित समुद्र के समीप रत्नपुर नगर पहुंचा और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान की माया से, सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो राजा का जो धन चोर चुरा कर भाग रहे थे, लेकिन जब देखा सिपाही पीछे से आ रहे हैं तो धन को वहीं रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। सिपाहियों ने जब धन रखा देखा तो दोनों पर बांध कर ले गए और राजा के समीप लेकर कहा, हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं। राजा ने उनका जितना धन था सब छिनवा लिया और उनको कठिन कारावास में डलवा दिया गया। उसी कारण उनके घर पे भी चोरी हुई और घर पे भी जितना धन था सब चोर चुरा कर ले गए। और मानसिक शारीरिक पीड़ा से दुखी हुई कलावती एक पड़ोस के घर में गई। वहां सत्यदेव का व्रत और कथा हो रहा था। उसने कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। फिर जब अपने घर आई शाम को तो माँ लीलावती कहती हैं, पुत्री तेरे मन में क्या है और तू कहाँ रही? तब कलावती कहती है, हे माँ, पड़ोस के ब्राह्मण के यहाँ कथा हो रही थी, मैंने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके आई। तब कन्या के वचन सुनकर लीलावती भी सत्यनारायण की जो है तैयारी करने लगी और उनकी कथा व्रत किया। भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई है उसको आप क्षमा करें और मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाओ। उस कथा से जो है व्रत से भगवान सत्यनारायण संतुष्ट हुए। राजा को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा, तुम दोनों बंदी वेश प्राता छोड़ दो, मैं तुम्हारा धन पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठे और राजभवन में आए और अपने सभी प्रकार जो उन्होंने स्वप्न में देखा था सब सुनाया और दोनों वैश्य को बंदी बंदरे से बाहर लाया गया, राजभवन में लाया गया। फिर राजा कहता है साधु से, हे साधु, तुम्हें जो कष्ट मिला वो किसी कारण बस मिला। अब तुम्हें कोई भय नहीं है। जितना धन था लिया उससे 4 गुना धन देकर विदा कर दिया और दोनों पैसे जो है अपने नगर की तरफ चल दिए। इस सत्यनारायण व्रत कथाया तृतीय अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, नगर को चला। उनके थोड़ी दूर पर भगवान नंदी जो सत्यनारायण भगवान ने नंदी का वेश रखकर उसके पास आए। आदर से कहा, हे
साधु तेरे नाव में क्या है? तो बड़ी हंसता हुआ कहता है, क्यों, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल तथा पत्ते भरे पड़े हैं। साधु का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तेरा ही वचन सत्य हो। और दंडी वहां से कुछ दूर ही जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। वहां जाकर अपना वो तपस्या करने लगे। थोड़ी देर बाद साधु जब उठा तो उसका नाव जो है उठी हुई थी। देखा तो उसमें बेल आदि पत्ते भरे पड़े। वो मूर्छित होकर गिर गया। जमीन पर जब गिरा और जब मूर्छा पड़ी तो उसका दामाद कहता है, आप शोक ना करें, तो दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचे। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, मैंने आपसे असत्य वचन कहा, आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। ऐसा कहकर वो शोकातुर होने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ, तू मेरे पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि आपको नहीं जान सकते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, सामर्थ्य के अनुसार आपकी मैं पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरे धर्म। उनके भक्ति तो वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और वहां से उसको वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। जब उन्हें नाव पर आकर देखा, नाव तो धन से परिपूर्ण है। फिर उन्होंने सत्यदेव का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया, साथियों के साथ अपने नगर को चला। जब नगर के निकट पहुंचे तो दूत घर गया। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी श्री लीलावती से कहा कि साधु जो है दामाद सहित नगर के समीप आ गए। ऐसी वचन सुनते ही सती बड़े हर्ष के साथ उस समय सत्यनारायण की पूजा कर रही थी। लड़की कलावती से कहा, तो कार्य पूर्ण करके आना, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ। माता के वचन सुनकर कलावती भी प्रसाद और कार्य वही छोड़ दिया और अपने पति के दर्शन को गई। इसलिए प्रसाद के अवज्ञा के कारण सत्यदेव फिर रुष्ट हुए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। अपने पति के दर्शन न कर हो पाने के कारण नाव नदी में डूबे होने से कारण वो मूर्छा खाकर गिर गई। इस तरह नौका डूबा देखकर कन्या रोता देख साधु फिर दुखी हुआ। फिर भगवान से उसने प्रार्थना की, मेरे परिवार से जो कोई भूल उसको क्षमा करे। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसका पति इसीलिए अनिष्ट हुआ है। घर जाकर कार्य पूर्ण करके प्रसाद ग्रहण करके आवे, जैसे पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती घर गई। भगवान सत्यनारायण का जो है कार्य पूर्ण कर प्रसाद ग्रहण किया, फिर अपने आकर पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सभी लोग प्रसन्न हुए। इस साधु ने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित्त होकर उसी दिन से विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा व संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगे। फिर इस लोक का शुभ होकर अंत समय वैकुंठ धाम को गए। इसी सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थो अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। 5वें अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में नीलतुंग नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़े के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बंदों से सत्यनारायण का पूजन करते देखा। अभिमान अवस्था तो नमस्कार ही किया, ना वहां गया। जब ग्वालों ने उसके सामने प्रसाद रखा तो प्रसाद त्याग कर अपने सुंदर नगरी को गया। जब अपने नगर को पहुंचा तो उसका नगर सब नष्ट भ्रष्ट हो गया था। उसके बाद समझ में आई कि भगवान सत्यनारायण की माया है। वो वापिस ग्वालों के समीप आया और ग्वालों से उसने प्रार्थना की, हे ग्वाल, हम भी कथा करना चाहते हैं। तो ग्वालों ने सभी सामग्री इकट्ठा करके दिया। राजा ने सत्यनारायण पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से जब वो नगर को गए तो उनका नगर जो था पहले के समान मिला और अनंत काल तक राज्य करके भगवान की कृपा से स्वर्गलोक को गए। और जो भी भगवान सत्यनारायण का इस दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से सब धन धान की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होता, निर्भय हो जाता है। संतान ही लोगों को संतान प्राप्त होती है। सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत समय वैकुंठ धाम को जाता है।
लिया, उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण जो भिक्षाटन करते थे, वो ब्राह्मण सुदामा का जन्म लिया और मोक्ष को पाए। उल्कामुख नाम का जो इसमें राजा थे, वो राजा दशरथ हुए, उन्होंने भगवान राम जन्म लिए और वो वैकुंठ धाम को गए। साधु नाम का जो वैश्य इसमें है, वो मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आगे से चीर कर भगवान को अर्पण कर दिया और मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज ध्रुव स्वयं हुए और भगवान में ही लीन होकर मोक्ष को प्राप्त किया। इसी सत्यनारायण गणकथा पंचमोध है। बोले सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की।